तो हमने साइज ऑफ सेल हम कर रहे थे, साइज ऑफ सेल। शेप हमने ऑलरेडी पढ़ा था, साइज ऑफ सेल। तो हमने कहा था बेटा साइज ऑफ सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वी कैन नॉट सी सेल विद द नेकेड आई, हम सेल्स को नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, वी कैन सी सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर हमने कहा था सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वो क्या है बेटा, माइकोप्लाज्मा या PPLO हमने कहा था, ठीक है बेटा, प्लोरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो अब बिगेस्ट सेल कौन हमारी बॉडी में मानी जाती है या लार्जेस्ट सेल कौन हमारी बॉडी में है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और बेटा ये सेल कितनी बड़ी है, 170 इंटू 135 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। और इसका हमने क्या कहा था, 1 to 2 माइक्रोमीटर स्मॉलेस्ट सेल का। या हम कहते हैं हमारी बॉडी में एक सेल सबसे लॉन्ग मानी जाती है, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेटा नाम सुना है कभी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी का नाम नहीं सुना है बेटा, नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक है बेटा। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी नर्व सेल हम इसको बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल। तो उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे आज क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल होती है, कल हमने पढ़ा यूकेरियोटिक सेल, उसकी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मतलब उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं या उसमें क्या क्या पाया जाता है, एक यूकेरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। तो हम कहते हैं ये जो यूकेरियोटिक सेल है, सबसे पहली चीज इसमें होता है आउटर एनवलप, आउटर कवरिंग या आउटर एनवलप, और आउटर एनवलप, या तो बेटा आउटर कवरिंग होती है या आउटर एनवलप, पहला। और बेटा ये जो आउटर कवरिंग या आउटर एनवलप होता है, या तो ये बेटा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो बेटा सेल वॉल, क्या होता है, सेल वॉल। हम कहते हैं बेटा जो हमारे पास प्लांट सेल है, जो हमारे पास क्या है बेटा, प्लांट सेल, उसमें बेटा ये होता है, या बेटा हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन भी, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल क्या बनाता है बेटा, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। या बेटा इन प्लांट्स सेल वॉल के बाहर और एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं बेटा क्यूटिकल, क्यूटिकल, वो हम आगे पढ़ेंगे प्लांट सेल में। तो पहली चीज अब क्या होती है बेटा, आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। उसके बाद बेटा जो हमारी टिपिकल सेल होती है, द फ्लूइड सब्सटेंस present in the cell और फ्लूइड मैट्रिक्स, और फ्लूइड मैट्रिक्स क्या कहते हैं उसको बेटा, सारकोड या प्रोटोप्लाज्म, सारकोड या क्योंकि सारकोड एक बायोलॉजिस्ट ने बोला था, प्रोटोप्लाज्म दूसरे बायोलॉजिस्ट ने बोला था। तो दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट क्या होता है बेटा, आउटर कवरिंग, दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा, इसके बाद अब क्या होता है, इसके बाद होता है बेटा तीसरा,
वो तीसरा अब बेटा क्या होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, कौन कौन बेटा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हैज टू substances या protoplasm contain two substances, protoplasm contain two substances। प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, क्या क्या, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म। एक क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दूसरा साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना बेटा, अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बेटा होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इट कंटेन्स all membrane bound cell organelles like ribosomes, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, एटसेट्रा। इसके अंदर ये सब कुछ होती है। और न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, डीएनए, क्रोमोसोम्स and all genetic material and all genetic material or hereditary information। That is why nucleus is called boss of the cell। क्या कहा जाता है बेटा न्यूक्लियस को, बॉस ऑफ द सेल, बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड ऑल जेनेटिक मटेरियल्स और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेल के अंदर एक तो आउटर कवरिंग होती है, आउटर एनवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या सेल वॉल किन में होता है बेटा, ये लिख के रखो, सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल। हाँ, उसके बाद हमने कहा इसमें फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, या फ्लूइड मैट्रिक्स, प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें होती है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है बेटा, जैसे राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या बाकी सेल ऑर्गेनेल्स। और बेटा जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और सारा जेनेटिक मटेरियल, सारा हेरिडिटी मटेरियल इसके अंदर होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बॉस ऑफ द सेल। तो अब हमें क्या समझ आया, अब हमें यह समझ आया, ऑल सेल्स हैव थ्री फंक्शनल रीजन्स, ऑल सेल्स हैव थ्री functional regions। all cells have three functional regions। कौन कौन सा, पहला कौन सा है बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कौन सा है बेटा, न्यूक्लियस। और तीसरा कौन सा है बेटा, साइटोप्लाज्म। तो तीन चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें बेटा आउटर एनवलप में इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है बेटा, अब हम कहते हैं जितनी भी हमारे पास सेल्स है, इनमें थ्री फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, थ्री फंक्शनल रीजन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
बैठो बैठो। उसके बाद बेटा अब कौन सा है पहला फंक्शनल यूनिट? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसे बोलते हैं? हम कहते हैं इनसाइड सेल वॉल, सेल वॉल, और आउटसाइड साइटोप्लाज्म। इनसाइड सेल वॉल, आउटसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, ए वेरी थिन and flexible, a very thin and flexible layer, a very thin and flexible layer and semi-permeable membrane, and semi-permeable membrane oblique selectively permeable membrane, selectively permeable membrane। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इनसाइड सेल वॉल और आउटसाइड साइटोप्लाज्म। सेल वॉल के बाद, साइटोप्लाज्म से पहले एक थिन लेयर, एक फ्लेक्सिबल लेयर, सेमी परमेबल मतलब हाफ परमेबल, या हम क्या लिखते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल, जो खुद सिलेक्ट करती है किनको मुझे अंदर छोड़ना है, किनको मुझे बाहर। ठीक है बेटा, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन is called cell membrane, is called cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो साइंटिस्ट्स, एक का नाम था नेगली, NAGELI, नेगली, एंड क्रेमर, CRAMER, क्रेमर, 1855 termed the outermost layer of protoplasm, the outermost layer of protoplasm as cell membrane, as cell membrane। क्या बताया बेटा नेगली और क्रेमर ने? ये जो प्रोटोप्लाज्म से पहले लेयर है, प्रोटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए बेटा, हमने क्या बोला? सेल के इर्द गिर्द क्या होता है? क्या होता है? पहली चीज एनवलप, बोला ना हमने एनवलप, और इस एनवलप के बाद क्या होता है? इस प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमने अभी कहा। तो बेटा अब आप देखिए, प्रोटोप्लाज्म से बाहर ये जो लेयर है, इसको इसने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन। किसने? दो साइंटिस्ट्स ने, नेगली एंड क्रेमर, 1855 termed the outermost layer of protoplasm, है ना बेटा? ये outermost layer as cell membrane। ठीक है बेटा, ये इनका कंसेप्ट था। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था प्लो, PLOWE, 1931, used plasma lemma for cell membrane, used the term
प्लाज्मा लीमा फॉर सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लीमा। सबसे पहले किसने बोला? प्लाउ, PLOWE 1931 में यूज्ड द टर्म प्लाज्मा लीमा फॉर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लीमा किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए। अब व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? कौन सा कंपोजिशन? केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? केमिकल कंपोजिशन। तो बेटा दो चीजें इसमें पाई जाती है। पहली चीज प्रोटीन्स। क्या बेटा? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। दूसरी चीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। यस सर। फॉस्फोलिपिड्स। तो ये दो ज्यादा पाए जाते हैं, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। कितना कितना? 60% प्रोटीन एंड 40% फॉस्फोलिपिड। 60% प्रोटीन्स पाए जाते हैं और 40% फॉस्फोलिपिड्स। इसकी टोटल थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम्स। किसकी टोटल थिकनेस बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम्स। हाँ, इट इज 3 लेयर मेम्ब्रेन। इट इज 3 लेयर मेम्ब्रेन। कितनी लेयरें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स called lipoproteins. Lipoproteins called lipoproteins. उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइपोप्रोटीन्स। अब देखिए बेटा, अब अलग अलग मॉडल्स आए जिन्होंने हमें बताया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा? अलग अलग मॉडल्स आए जिन्होंने हमें बताया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कल हम देखेंगे, हमें 3 पढ़ने हैं, वरना लगभग 14 to 15 मॉडल्स आए हैं। हमें 3 मॉडल्स पढ़ने हैं और सबसे जो एक्सेप्टेड है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है बेटा? तो वो 3 मॉडल्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आज बेटा इतना काफी है, इसको आप देखो, अगर रिवाइज भी करना पड़ेगा मैं रिवाइज भी करूंगा।